हरिद्वार पावन धाम में हर साल की तरह इस साल भी गीता भवन ट्रस्ट सोसाइटी भागवत कथा का आयोजन भव्य दिव्य रूप से चल रहा है। इस भागवत कथा का समागम 12 अप्रैल 2026 को होगा। भागवत कथा में पावन धाम के सभी ट्रस्टी और उनके परिजन भागवत कथा का रसपान ग्रहण कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भागवत कथा की खास बात यह है कि पावन धाम में यह भागवत लगातार 40 साल से जारी है और आगे भी यह सिलसिला यूं ही गंगा माई के आशीर्वाद से हमेशा चलता रहेगा। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी, महंत स्वामी वेदांत प्रकाश सरस्वती जी, अध्यक्ष सुनील गर्ग, एडवोकेट महामंत्री अंशुल श्री कुंज और हरिद्वार के सभी सम्मानित अतिथि गण भक्ति में ताजा वातावरण को देखने के लिए मौके पर मौजूद रही। तेज न्यूज इंडिया 24 टीम राजू सागर। ये कुर्सी पर वही बैठे जो जिनको कोई ना कोई बोलो, हाँ नहीं तो नीचे भी बैठ सकते। तो साहब ने मेरे को बताया, शास्त्री जी मेरे को भी आ गई थी, मेरा तो और दिक्कत मेरे को क्या आई, जैसे मैं आसन जमाता हूँ, ये आसन जमाने में दिक्कत आने लगी। बताया कि आप आगे सबको बताओ, आने वाले समय बोलो, जो बड़े हैं वो तो चेंज करवा लेंगे, छोटे कैसे करवाएंगे बोलो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पद्मासन या चौकड़ी, पंजाबी चपा क्या कहते हैं बोलो, है ना, पद्मासन। जा से सुनना, अपने बच्चों को बताना। आप भी कहते शास्त्री जी। प्रकाश जी, सबसे पहले हरिद्वार गंगा तट पर आपका स्वागत, अभिनंदन। और हर साल की तरह इस साल भी भागवत कथा का आयोजन भव्य दिव्य रूप से यहाँ पर जारी है जी। और हम देखते हैं कि हर साल जो है भक्तों की तादाद बढ़ करके आती है, ट्रस्टी भी बढ़ जाते हैं जी। ट्रस्टियों के साथ उनके परिचित भी बहुत सारे आते हैं जी। भागवत कथा को किस तरह से आप देखते हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पावन धाम में पधारे। इस संस्था की स्थापना परम पूज्य स्वामी वेदांतानंद जी महाराज, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की और इस संस्था को आगे बढ़ाया, और उनके शिष्य रहे मेरे परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी शैल प्रकाश जी महाराज, जिन्होंने उसके बाद इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम बैसाख महीने में ये होता है, जिसकी शुरुआत परम पूज्य स्वामी वेदांतानंद जी महाराज ने किया, और इस उद्देश्य से किया कि जितने भी उनके भक्त लोग थे, जितने उनके अनुयायी थे, वो माँ गंगा की गोद पर बैठ करके और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर सकें और इसका लाभ उठा सकें और अपना जीवन वो धन बनाएं। निरंतर ये जो कथा है 50 वर्ष से हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ इस आयोजन को हम लोग करते हैं। सभी इसमें भक्त लोग भी आते हैं, हमारे सभी ट्रस्टी लोग भी आते हैं। इस समय सभी लोग वो यहाँ पे उपस्थित हैं। विशेष करके हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील गर्ग जी और इस ट्रस्ट के संरक्षक स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे महामंत्री अंशुल श्री कुंज जी और सभी सम्मानित ट्रस्टीगण इस समय यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनके सब लोगों के प्रयासों से इस आयोजन को भव्य और दिव्य तरीके से हम सब लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परम पूज्य स्वामी वेदांतानंद जी महाराज जिस प्रकार से इस पौधा को लगाया, उसको हम निरंतर सींचने का काम हम सब मिलजुल करके कर रहे हैं। हम सब माँ गंगा के गोद में बैठ करके श्रवण करते हैं। जिस प्रकार आप देखा जाए कि हर शहर में हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, लेकिन शास्त्रों में और महापुरुष कहते हैं कि गंगा के तट पर जब हम श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं तो उसका कई गुना फल की प्राप्ति हम सबको होती है। आप सबको पता है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनकर के धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त हुआ था। जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि एक जो धुंधकारी था वो बहुत अत्याचारी था, वो धर्म के विपरीत चलता था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो वो एक परेत बना और वो भटकता रहा। जब उसके भाई धुंधकारी को पता लगा, गोकर्ण को पता लगा कि भाई मेरा जो भाई है वो एक प्रेत के रूप में घूम रहा है, तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत कराई और
धुंधकारी वहां पर बैठ करके उस कथा को श्रवण किया और मोक्ष को प्राप्ति हुई, उसको मुक्ति